स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 एफएम से। मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है सेहत सही लाभदायक। जी हां, आपका अपना प्रोग्राम जिसमें आपको आपके स्वास्थ्य से जुड़ी विभिन्न जानकारियों के बारे में सलाह दी जाती है। तो आइए आज का हम कार्यक्रम शुरू करते हैं एक ऐसे मुद्दे पर जहां फास्ट फूड खाना क्या डेंजरस है, आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, क्या ये आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है या ये माल न्यूट्रिशन का शिकार भी बना सकता है। इस विषय पर हम बात करेंगे। आज की चॉइस फास्ट फूड खाना, बर्गर, पिज्जा, मोमोज खाना क्या आपकी हेल्थ के लिए सही है या सिर्फ ये आपको दो पल की खुशियां देती है। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मंगलायतन हॉस्पिटल के जनरल फिजिशियन और सीएमओ डॉक्टर विजय गठाला सर, जिनको 3 साल का एक्सपीरियंस भी है। आइए उनका स्वागत करते हैं। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद में। सर, हम आज के विषय के बारे में सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं और कहते हैं कि नॉर्मल खाना खाकर इंसान जल्दी बोर हो जाता है तो वो फास्ट फूड की तरफ अट्रैक्ट होता है और कहीं ना कहीं शाम के 5 बजे ऐसा मन करता है कि हमें फास्ट फूड चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन को रोकने के लिए हम क्या करें और फास्ट फूड हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, हमारी सेहत के लिए कितना बेनिफिशियल है। देखिए, फास्ट फूड में बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि अपने को उन उन चीज़ों के लिए क्रेविंग करवाते हैं। जैसे कि अपने पास हाई सोडियम होता है, उसमें फ्राइड आइटम्स होते हैं, स्पाइसेस होती हैं, जिसकी वजह से बार बार उनको खाने का मन करता है। और जो अपना नॉर्मल फूड होता है उसमें शुगर कंटेंट भी कम रहता है, सॉल्ट भी कम रहता है, उसकी वजह से अपन ज़्यादा नहीं खा पाते हैं, बोर हो जाते हैं। लेकिन अपने हेल्थ के लिए यही चीज़ सही है। फ्राइड आइटम्स में हाई कैलोरी होती है, जिसकी वजह से जो लंबे टाइम तक कंज्यूम करते हैं फ्राइड आइटम, उसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़, क्रोनिक हार्ट डिजीज़ वगैरह इन सब के खतरे बढ़ते जाते हैं। जी सर, ये तो आपने बहुत ही खास जानकारी दी। बट मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि बर्गर, चाउमीन, मोमोज ये कुछ ऐसे फास्ट फूड्स हैं जिन्हें अनहेल्दी कहा जाता है, उसके पीछे का कारण क्या है और वो हमारी बॉडी पर किस तरह की साइड इफेक्ट्स डालते हैं जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं। देखिए, चाउमीन, बर्गर, मोमोज, इनमें मेन चीज़ ये होती है कि ये हाई टेम्परेचर पे फ्राइड किए हुए आइटम्स हैं। इनकी वजह से इनका न्यूट्रिएंट कंटेंट बिल्कुल ज़ीरो है। सिर्फ और सिर्फ हाई कैलोरीज दे रहे हैं अपने अपनी बॉडी को। ये हाई कैलोरीज, हाई कार्बोहाइड्रेट जो अपने बॉडी में इकट्ठे होके और फिर उसके बाद में लीवर को डैमेज कराते हैं, ब्लड वेसल्स को डैमेज कराते हैं और उनमें सूजन लाते हैं, जिसकी वजह से फिर हार्ट अटैक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है अपनी बॉडी में। और ये सब टाइम लंबे टाइम पे चलता रहता है। तो जो पहले में 60-70 की एज में जो डिजीज होती थी, वो आज 40-30 की एजेस में हो रही है वो डिजीज। तो इनको कम करना चाहिए। डेफिनेटली सर, बहुत ही खास बात बताई आपने। वही क्या फास्ट फूड ज्यादातर खाना माल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकता है या क्या ये आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है और अगर है तो वो कैसे है। देखिए, ज़्यादा फास्ट फूड खाने से ये है कि अपना सैटाइटी सेंटर जो कि अपने ब्रेन में है, हाइपोथैलेमस में, वो सैटाइटी सेंटर सप्रेस हो जाता है ज़्यादा फास्ट फूड खाने से। मतलब अपना पेट तो भर रहा है लेकिन न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं मिल रहा। हाई कैलोरी डाइट है लेकिन न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं मिल रहा अपने को, ना प्रोटीन सोर्सेज हैं उसमें, ना हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है। तो सिर्फ और सिर्फ वो कार्बोहाइड्रेट है जो कि अपने को इंस्टेंट एनर्जी उस टाइम के लिए प्रोवाइड करेगा, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए ना तो अपने पास स्टेमिना, एक्सरसाइज करने के लिए कोई स्टेमिना नहीं होगा, किसी भी चीज़ के लिए कुछ नहीं बचेगा, मसल भी वीक होती जाएंगी और वो माल न्यूट्रिशन होता जाएगा उसको। जी सर, वही जैसे आपने कहा कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो न्यूट्रिशन डाइट एक्चुअली में क्या है और वो हमारी बॉडी के किन ऑर्गन्स को बेनिफिट देता है। न्यूट्रिशियस डाइट अपन उसको बोलते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट प्रॉपर अमाउंट में हो। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट 50% के आसपास हो, और प्रोटीन वो 20 to 30% हो, और फैट्स वो 30 के आसपास हो। ये प्रॉपर हो, और जिसमें भी जो अपने पास कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं होने चाहिए। यहाँ सिंपल का मतलब ये है कि सिंपल शुगर, जैसे हनी, शुगर, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्ब होनी चाहिए, जैसे कि अपने पास होल ग्रेन फूड होना चाहिए, ब्राउन ब्रेड होनी चाहिए, ये सब अपनी डाइट में इंक्लूड होने चाहिए। जी सर, वहीं अगर कोई पर्सन रेगुलर टाइम पे रेगुलर डेज में बैलेंस डाइट लेता है तो उसकी बॉडी पर किस तरह के पॉजिटिव इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। देखिए, लंबे टाइम से आप प्रॉपर फूड ले रहे हो, प्रॉपर आपकी डाइट है, प्रॉपर एक्सरसाइज है, तो इसका हर एक चीज़ में बेनिफिट रहता है। जैसे कि अपनी मेंटल हेल्थ पूरी रहती है, और उसके बाद में अपनी फिजिकल हेल्थ, अपन डिजीज फ्री रहते हैं, और मूड स्विंग्स वगैरह ये सब बिल्कुल नहीं हो। और मेनली
हर एक के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि अपन डेली रूटीन में अपने लिए वर्क करना ज़रूरी है, और वर्क को सुबह से शाम तक मेंटेन रखने के लिए अपन को प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी। वरना अपन एग्जॉस्ट हो जाते हैं, सुबह का खाना खा के अपन 10-11 बजे तक एग्जॉस्ट हो जाते हैं, पूरे दिन का काम नहीं कर पाएंगे। जी सर, वही हम आज के यूथ के लिए स्पेशली आपसे जानना चाहेंगे, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, ये तीनों किस बैलेंस डाइट में होता है, यानी हम क्या चीज इनटेक करें जिससे हम इन तीनों का सेवन कर सकते देखिए, प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं, वेजिटेरियंस में भी है, नॉन वेज में भी है। वेजिटेरियंस में जैसे कि अपने पास आ जाते हैं दाल, दाल वगैरह आ जाते हैं, राजमा, सोयाबीन्स वगैरह, ये सब बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। सोयाबीन वगैरह हुआ, दूध दही, ये सब अच्छा सोर्सेज हैं। और मेनली वेजिटेरियन सोर्सेज अच्छे रहते हैं नॉन वेजिटेरियन से, क्योंकि नॉन वेज जो होता है उसमें फ्राइड चीज़ ज़्यादा होती है, जो कि हैं। अपने को सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के लिए वो बढ़िया रहते हैं। प्रोटीन कंटेंट वेजिटेरियन सोर्स में भी काफ़ी होता है। जी सर, वही थोड़ी सी डेफिशिएंसी की बात करें तो अगर प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स किसी की बॉडी में कमी हो जाएंगी तो कौन कौन सी सिम्टम्स हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं और किस तरह से हम अनहेल्दी फील करते हैं। प्रोटीन्स, देखिए प्रोटीन अपने लिए, शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर एक ऑर्गन के लिए, ब्लड वेसल्स के लिए, मसल्स के लिए, लीवर के लिए, हर एक की चीज़ों के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन्स की बात करें, ये छोटी छोटी बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस में काम आते हैं, बहुत सारी एनर्जी वगैरह प्रोवाइड करवाने में, छोटी मोटी बहुत फंक्शंस करवाते हैं, मेटाबॉलिक फंक्शंस करवाते हैं अपने बॉडी में। विटामिन की बात करें तो जैसे ए की डेफिशिएंसी से आपने जीरोथैलेमिया होता है, वो एक आई की डिजीज़ है, ठीक है ना। हम्म। और आंखों की बीमारियां होती है विटामिन ए से। विटामिन बी 12 प्रकार के होते हैं, सबकी अलग अलग बीमारियां। विटामिन सी से अपन बात करें तो सी में स्कर्वी वगैरह ये सब आ जाते हैं, जिससे हड्डी कमजोर होना या फिर अपने जो घाव वगैरह नहीं पड़ते हों वो होते हैं। विटामिन डी की कमी से हड्डी कमजोर होना या फिर चलने फिरने में दिक्कत, बुढ़ापे में जल्दी ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह ये सब होने लग जाते हैं। जी सर, वही क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर कोई व्यक्ति दिखने में हेल्दी हो लेकिन वो फिर भी माल न्यूट्रिशन का शिकार हो, उसके अंदर से वीकनेस फील होती हो, क्योंकि आज के टाइम में फास्ट फूड ज्यादा इंटेक करता है यूथ स्पेशली, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो दिखने में ठीक हो लेकिन वो अंदर से कमजोर हो, वीक हो और माल न्यूट्रिशन का शिकार हो। देखिए, अपन इंडियन सोसाइटी में अपन फिट उसको मानते हैं जिसके फैट्स नहीं होते। हम्म। लेकिन आज की आप जनरेशन में बात करोगे, जो कि पतले हैं लोग, उनके भी अगर आप ब्लड चेकअप्स करवाओगे, उनके कोलेस्ट्रॉल सबके बढ़े हुए हैं, उनके भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। 30-35 की एज में पतले लोगों के भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। अपने इंडियन सोसाइटी में ये बात करते हैं कि मोटे लोगों के हार्ट अटैक्स आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखोगे तो पतले लोगों के भी आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो उनकी न्यूट्रिशियस डाइट नहीं होती, वो आलू वगैरह, फ्राइड आइटम्स, चिप्स वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, वो मोटे नहीं हो रहे क्योंकि उस चीज़ में जेनेटिक रोल होता है, लेकिन आप उनकी बात करोगे ब्लड वगैरह की, तो वो ब्लड एकदम, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है उनमें, जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स के इनके चांसेस बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली सर, वहीं आजकल जो यूथ है वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है ठीक से, वो जल्दी थक जाते हैं, काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो क्या ये पुअर फूड का और अनहेल्दी फूड की निशानी है या इसका सिम्टम कुछ और भी हो सकता है। देखिए, कंसंट्रेट करने की बात है, वो देखो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कंसंट्रेशन वगैरह। ये मेनली विटामिन बी की डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, या फिर अपने आजकल बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं लोग, हम्म। उसकी वजह से, जैसे रील्स वगैरह, ये सब जो छोटे छोटे क्लिप्स होती हैं, ये लोगों को ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करने देती। हर एक चीज़ में ये होता है कि हर 10-15 सेकंड में मैं टॉपिक चेंज करना चाहूँ। आप एक टॉपिक बार बार उसको नहीं देखोगे तब तक वो मेमोरी नहीं बनेगी। मेनली आपको प्रॉपर स्लीप, कम से कम आपको फ़ोन चलाना है पूरे दिन भर में, प्रॉपर डाइट वगैरह, प्रॉपर एक्सरसाइज, ये सब चीज़ों बदलोगे आप लाइफ में, तब जाके कंसंट्रेशन अच्छा हो पाएगा। बिल्कुल सर, वहीं आज की एज में अगर यूथ की बात की जाए स्पेशली, तो 30 साल की उम्र में उनको कमजोरी दिखने लगती है अपने अंदर और थकान फील हो सकती है, वो जल्दी जल्दी वर्क नहीं कर सकते, एक्टिव नहीं रह पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उनको क्या इनटेक करना चाहिए, क्या डाइट लेनी चाहिए जिससे वो अभी भी स्ट्रांग बने रहे। देखिए, पहले की बात करें अपन, पहले लोग बहुत ज़्यादा खेतों में काम करते थे। आजकल के यूथ सिर्फ और सिर्फ फ्राइड आइटम्स खाते हैं, पूरे दिन भर रूम पे रहते हैं और फ़ोन यूज़ करते हैं। हम्म। उसका मेन साइड इफ़ेक्ट यही है कि आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो बॉडी को। एक ऐसा नहीं है कि आज आपने न्यूट्रिशन लिया और उस दिन की बात हुई, आप अगले दिन भी आपको न्यूट्रिशन डाइट लेनी पड़ेगी। हर दिन आपका अच्छा जाना चाहिए डाइट के हिसाब से, वरना वो हर एक दिन आपका 20-30 एज के बाद में वो हर एक दिन खराब जाएगा, क्योंकि आपने प्रॉपर यूज नहीं किया डाइट वगैरह का।
जी। और वहीं मैं ये भी जानना चाहूंगी, जिम, एक्सरसाइज और योगा ये हमारे शरीर के लिए कितना हेल्दी है, कितनी बेनिफिशियल है, और क्या इनको रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए या जब हमें टाइम मिलता है हम तब ये जिम योगा वगैरह करके अपने शरीर को हेल्दी रख सकते हैं? देखिए आजकल की बिजी लाइफ में जिम, एक्सरसाइज वगैरह ये सब लोगों को लगता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन मेन बात ये है कि आप खुद के लिए आधे पौन घंटा निकाल सकते हो रोजाना के। आप सुबह मॉर्निंग वॉक 15 से 20 मिनट का करोगे, वो भी आपके लिए काफ़ी है। शाम को आप फूड जल्दी खाया जा सकता है। तो हम्म। कम से कम आप मसल स्ट्रेंथिंग के लिए आप जिम ना भी कर पाओ तो आप योगा वगैरह कर सकते हो, घर पे आधी घंटा योगा भी कर लोगे, वो भी काफ़ी है। आपका अप्रोक्स पर डे कम से कम 30 to 45 मिनट्स की वॉक और नॉर्मल एक्सरसाइज होनी चाहिए। ओके सर, वहीं मैं कुछ यूथ के लिए एक सजेशन चाहूंगी, आपकी तरफ से एक मैसेज चाहूंगी कि आप यूथ को क्या प्रैक्टिकल एडवाइस देना चाहेंगे जिससे वो खुद भी मोटिवेट हो सके, अपने शरीर को भी हेल्दी रख सके और अपने साथ वालों को भी इस चीज के लिए प्रिपेयर कर सके? देखिए मेरी तरफ से एक ही एडवाइस है, 20 to 30 की जो एज होती है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है हर एक चीज़ के हिसाब से। वो आपका करियर भी होता है, उसमें आपकी हेल्थ भी होती है, आपको सब कुछ देखना, फाइनेंशियली भी देखना होता है। उस चीज़ में आप उस वाले पीरियड में आपको प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट, क्योंकि डाइट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। आपकी 70 to 80% आपकी हेल्थ में डाइट रोल प्ले करती है। उसके बाद में आप एक्सरसाइज के लिए आप टाइम निकालो, रोजाना आधे पौन घंटा आप निकाल सकते हो। उसके साथ साथ आप 20 से 30 साल की उम्र में आपको पढ़ाई और करियर पे भी बहुत अच्छा फोकस करना चाहिए। डेफिनेटली सर, बहुत ही खास जानकारी दी आपने, और ना सिर्फ हमारे यूथ को मोटिवेट किया बल्कि हमारा शरीर, हमारी सेहत हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल है इसके बारे में भी बताया। स्मार्ट एनजीओ का ये सेहत सही लाभकारी कार्यक्रम और रेडियो नारद आपको तहे दिल से धन्यवाद करता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दोस्तों, आपकी सेहत आपके हाथ में है। आपको फास्ट फूड फ्लेवर तो देगा, लेकिन आपको न्यूट्रिशन जो देगा वो आपका फ्यूचर बना सकता है। एक बैलेंस डाइट आपके फ्यूचर को और स्ट्रॉन्ग और आपको काबिल बना सकती है। डिसाइड आपको करना है कि आपको एनर्जी चाहिए या टेस्ट चाहिए। फिलहाल मेरा वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते आपसे कहना चाहूंगी इस बारे में सोचिएगा जरूर और मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं आपके साथ आरजे याशी फ्रॉम द रेडियो नारद 90.4 एफएम, जन जन की मंगलवाणी। स्टे ट्यून्ड।